हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका भटूरे टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में। ये है ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर। ऑफ ग्रिड का आपको पता चल ही गया नाम से कि ये ऑफ ग्रिड है। ये लाइट जाने के बाद चलता है, इसका लाइट से कोई लेन देन नहीं है। और अभी मैं आपको ऑन ग्रिड भी सिस्टम दिखाता हूँ। ये है जी 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे लूमिनस के पैनल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो 5 किलोवाट के, और ये है 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर। तो अभी हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है ऑफ ग्रिड के बारे में। तो इसका वर्किंग, इसके कनेक्शन, इस सारी इसकी डिटेल में आपको वीडियो में समझाऊंगा कि क्या कुछ है। तो अब पहले मैं आपको इसका बता देता हूँ कि इनपुट कौन सी है, आउटपुट कौन सी है, कनेक्शन के बारे में। तो ये है ये हमारी फर्स्ट वाली, ये न्यूट्रल फेस आ गया, ये न्यूट्रल आ गई। ये आ गई हमारी ग्रिड से जो कनेक्शन आते हैं, जो हमारी इनपुट सप्लाई होती है, एसी सप्लाई, तो वो आ गई यहाँ पे। और ये आ गई इन्वर्टर की आउटपुट सप्लाई। ये मैंने कुछ लोड डालने के लिए ये बोर्ड कनेक्ट किया हुआ है इसके साथ, एक्सटेंशन बोर्ड। और ये है हमारे घर के लोड की, वो निकल गई वाली तार, 1 मिनट। जैसा कि मैं बता रहा था, वो तार निकल गई थी। तो ये हमारी इस चैनल पे पहली वीडियो है, तो माफ़ी चाहेंगे, ऐसी छोटी मोटी गलती होती रहती हैं। चलो, मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सकता है, मैं जितने कम समय में आपको इसकी सारी डिटेल दे सकूं मैं दूंगा। अभी ऑफ ग्रिड, ये इसकी जो इनपुट वोल्टेज है, ये आपको कनेक्शन मैं बता रहा था, ये हमारे आ गए आउटपुट के कनेक्शन। इन्वर्टर की आउटपुट भी यहीं से होगी और ग्रिड की आउटपुट भी यहीं से होगी, वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कैसे करता है। और ये साथ में आ गए VFD के कनेक्शन, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव के। इसका नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसका भी चलो काम नहीं है, छोड़ दो। ये आगे हमारे सोलर के PV की इनपुट, जो सोलर से इनपुट आ रही है, ये हमारी पॉजिटिव, ये नेगेटिव। और ये सेकंड स्ट्रिंग आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव। हमारे एक ही स्ट्रिंग है तो हम एक ही लगाई हुई है। तो अभी ये तो हो गया प्रोडक्ट। अभी हम लगाने में गलतियां क्या करते हैं जब हम सोलर लगवाते हैं, तो उसके बारे में आपको बताता हूं। जैसे कि ये ऑन ग्रिड लगा हुआ है, ये ऑन ग्रिड लगा हुआ है तो मैं बता रहा था कि जैसे ये ऑन ग्रिड लगा हुआ है, लगाने के टाइम हम गलतियां क्या करते हैं। हम इतना पैसा लगाते हैं, 3 से 5 लाख रुपया, 2.5 से 5 लाख लगा लो, तो वो टोटली वेस्ट हो जाता है। वेस्ट कैसे होता है? अभी इसका जो काम है, ये है ग्रिड से ऑन ग्रिड, इसे तभी ऑन ग्रिड बोलते हैं। आपकी ग्रिड वाली लाइट है तो ये काम करेगा। आपके घर में कट लग गया तो ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम, इतना पैसा, सारा कुछ वेस्ट। अभी जैसे गर्मियों का सीज़न आएगा तब नॉर्मली है, कट सभी जगह लगते हैं। आपने सोलर लगवा लिया तो रोज़ कट लग रहे हैं, रोज़ वेस्टेज हो रही है। तो आपको ज़रूरत होती है दिन में ही कट लग गया, आपके पास सारा कुछ है, सूरज भी अपनी रोशनी दे रहा है, पीक पे है, और आपने सिस्टम भी लगवाया है, पर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इन सारी दिक्कतों का सल्यूशन है ये वाला जो मैंने आपको दिखाया है, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर। जब तक लाइट है, आपके घर पे लाइट आ रही है तो सीधा उससे चल रहा है। जब लाइट चली गई, जब तक लाइट है तो आपकी प्रोडक्शन हो रही है, ऑन ग्रिड संभाल रहा है। उसके बाद लाइट चली गई, आपके घर पे कट है, तो ये संभालेगा। अभी ये कैसे संभालेगा मैं आपको बता देता हूँ। मैं मीटर वगैरह लगा लूँ। ये मीटर लग गए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इनपुट पे लगा हुआ है, जो अभी ग्रिड से आ रही है, और ये हमारा लगा हुआ है DC पे, जो सोलर से आ रही है। और ये एम्पेयर बताएगा कि कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, DC के एम्पेयर, कि हम सोलर से कितनी ले रहे हैं। अभी मैं आपको इस पे, ये एक्सटेंशन बोर्ड की तार है,
और इससे आपको ये लाल घोड़ा दड़ा के दिखाऊंगा। ये मेरे पास एक ड्रिल है, तो इसकी स्विच ऑन कर देते हैं। ये हो गई ऑन, पहले से ऑन थी, मैंने ऑफ करके सोच रहा था चल क्यों नहीं रही, तो ये ऑन कर दी। और ये देखो, ये जो ग्रिड से आ रही है अभी इस पे लोड बढ़ेगा। ये देखो, ये ग्रिड पे चल रही है क्योंकि, तो ये हमारी सप्लाई ग्रिड वाली एमसीबी है, इसको हम बंद कर देते हैं। ये ग्रिड में प्रोटेक्शन के लिए लगाई हुई है, तो ये कर दी बंद हमने। तो अभी देखो ये चल नहीं रही और इन्वर्टर भी अभी ऑन नहीं हुआ। तो ये कुछ समय लेता है, 1 मिनट का करीब समय लेता है कि कहीं ग्रिड में दोबारा, ग्रिड से दोबारा सप्लाई ना आ जाए, तो 1 मिनट के लिए ये सब्र रखता है। तो उसके बाद ये अपना काम चालू कर देता है धनाधन फुल स्पीड पे। अभी देखना, ये हो गया ऑन, ये बढ़ गए डीसी पे एम्पेयर, ठीक है जी, ये ऑन हो गया। और अब यहाँ पे चेक करो, अभी इस पे चल रहे हैं 333 वाट और 1.5 एम्पेयर। अभी जैसे मैं अभी इसको चलाऊँगा, ये डीसी के आप एम्पेयर देखना, और मैं आपको इस पे दिखाता हूँ। तो आप इस पे सारा कुछ चला सकते हैं, और जो हमारी पावर सप्लाई के थे वो एम्पेयर 0 हो गए हैं, ठीक है। अभी मैं इस पे आपको एसी चला के दिखाऊंगा और थोड़ा बहुत लोड चला के दिखाऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है। ये हम डीसी के वोल्टेज मेज़र कर रहे हैं जो हमने इसको दिए हुए हैं। तो अभी डीसी के वोल्टेज 385, 86, 400 के लगभग चल रहे हैं, 380 से 390 के बीच। तो ये तो होगी इसकी इनपुट। अभी मैं इसकी आउटपुट चेक करवाता हूँ आपको कि कितनी आउटपुट दे रहा है। तो ये देखिए, मीटर अभी एसी पे है और इधर हमने इसकी आउटपुट पे लगाया हुआ है। ये 227 वोल्ट आउटपुट में दे रहा है हमें। तो अभी हम इस पे एसी का लोड डाल के आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि एसी चलता है या नहीं। एक 1.1 टन का एसी चलाएंगे। ओए एसी चलाएं। चलो, जब तक एसी चलता है तब तक मैं आपको और बता देता हूँ कि जो VFD है, VFD का हम नेक्स्ट पार्ट में ही रखेंगे। अभी इसकी जो आउटपुट की वेव है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। ये इस पे लोड वगैरह डाल के आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। जैसे कि अभी एसी ऑन कर दिया है तो वो थोड़ा बहुत टाइम लेगा अपनी फुल स्पीड पे आने पे। वो है इन्वर्टर एसी। तो ये देखो, इस पे लोड बढ़ने लग गया 717 वाट। अभी गर्मियों में हम यही सोचते हैं कि भाई दिन में एसी उसी चलाएं, ठंडक में बैठें, आगे गर्मी आने वाली हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी और वीडियो मैं डालता रहूँगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो अगर कोई किसी रिगार्डिंग क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो जैसे अभी ये देखो बढ़ गया, अभी चल रहा है ऐसी। तो देखते हैं, इस पे पूरा लोड डाल के देखेंगे कि कहाँ तक जाता है, कितने लोड पे कट करता है। तो मैं आपको इस पे इंडक्शन वगैरह मैंने चला के देखा हुआ है, बिल्कुल फाइन वर्क करता है, कोई इशू नहीं। जैसे मैंने आपको लाल घोड़ा दौड़ा के दिखाया था वैसे ही दौड़ता है सारा कुछ, बहुत बढ़िया चीज़ है। और असल में मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये हमारा इंडिया का प्रोडक्ट है। जो ज़्यादातर ऑन ग्रिड इन्वर्टर हैं वो चाइना से ही आते हैं, ये हमारा इंडिया का प्रोडक्ट है। और काफ़ी लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। गर्मियों में इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि आपको दिन में लाइट चाहिए होती है और कट लग जाता है, आपका सारा सिस्टम फेल हो जाता है। तो अगर आपने ये लगवा लिया तो सारा झंझट ख़त्म, लाइट से हमारा कोई लेना देना नहीं। भाई आप भगाओ, आए ना आए, तो हमारा काम चलता रहेगा। अभी मानो मेरे घर लाइट नहीं है तो ये चल रहा है, तो मज़े में है सारा कुछ। तो ये देखो
अभी उसका शायद फुल स्पीड पे गया नहीं कंप्रेसर। मैं एक बार चेक करके आपको बताता हूँ। तो ये देखिए अभी एसी अपने लोड लेने लग गया है। असल में दिक्कत क्या है, अभी इतनी गर्मी है नहीं, तो वो सेंस कर रहा है कि मैं कम स्पीड पे ही चलूँ। अभी मैंने हाई पावर मोड ऑन किया है। ये मित्सुबिशी का एसी है। मैं आपको एसी पे भी लोड दिखाऊंगा कि कितना ले रहा है कितना नहीं। और अभी ये देखो 1000 वाट से ऊपर चल गया, मतलब कि 1 किलोवाट से ऊपर चला गया ये। और अब हम एसी पे जाके दिखाते हैं आपको कि कंप्रेसर चल रहा है, कैसे चल रहा है कैसे नहीं। एसी पे चल रहा है वो। तो ये देखिए आप आवाज़ सुन सकते हैं, वैसे इनकी होती नहीं इतनी। और अब मैं आपको एम्पेयर दिखाता हूँ इसके कितने ले रहा है। ये 5.4 एम्पेयर ले रहा है और अपनी स्पीड धीरे धीरे पकड़ रहा है। ये देखो अभी इसका मैं सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको बताने वाला हूँ, जैसे ये 1400 वाट पे चल रहा है, लगभग 1.5 किलोवाट के आसपास। और ये मैंने चलाया हुआ है MCB डाउन करके, जो ऑन ग्रिड है उसके साथ। सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, अगर आपने ऑन ग्रिड के साथ भी चलाना है तो जितना हमारा सोलर प्रोड्यूस कर रहा है, मानो कि वो 3.5 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहा है अभी, तो 1.5 किलोवाट अंदर चल रहा है। और ये आप ये देखिए ये 2.1215 ये 2 किलोवाट के आसपास ग्रिड को भेज रहा है हमारा ऑन ग्रिड। जितना वो कंज्यूम कर रहा है ठीक है, और बाकी का ये ग्रिड को भेज रहा है। तो ये दोनों आप पैरेलल भी चला सकते हैं। अभी मैं उस पर आपको एक एसी और चला के दिखाऊंगा कि एक तो हमारा चल ही रहा है, और दूसरा एसी ऑन करी। अभी देखना थोड़े टाइम में, वो हिटाची का एसी है और वो भी इन्वर्टर एसी है। तो अभी इस पे मैंने इन्वर्टर एसी ट्राई किया है, नॉन इन्वर्टर का भी ट्राई नहीं किया। हमारे घर पे है ही नहीं, तो मेन दिक्कत है। तो इसके रिगार्डिंग मैं वो भी आपको ट्राई करके बताऊंगा कि चलता है नहीं चलता, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी इस पर लोड टेस्ट करेंगे, लोड टेस्टिंग चलेगी इस पर। देखना धीरे धीरे इसके एम्पेयर बढ़ जाएंगे। और जो मैंने आपको बताया कि ये दोनों पैरेलल चलते हैं, ये जितना इसने कंज्यूम करना है ठीक है, ये उससे ज़्यादा नहीं लेगा। बाकी का हमारा जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो भेज देगा ग्रिड को। तो ये देखिए लोड बढ़ने लग गया, दूसरा एसी चल गया। और इस पे ये DC जो आ रही है उस पर 10 एम्पेयर के आसपास, 9 एम्पेयर के आसपास चल रहा है अभी। तो हमारी मेन पावर है जो बंद है, इसी पे चल रहा है सारा कुछ। तो सारा घर का लोड उठाता है ये, ऐसा नहीं है। तो बड़ा इसको 1 साल से लगभग ज़्यादा हो गया मुझे यूज़ करते हुए, 1 साल तो हो ही गया। तो फिर मैंने सोचा कि ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, और ना डिस्ट्रीब्यूटर को नॉलेज है ना ही कंज्यूमर को होती है। बाद में पता चलता है कि भाई जो हमने लगवाया वो तो किसी काम का ही नहीं है जब लाइट चली गई। तो इसीलिए सोचा कि चलो मैंने वीडियो डालता हूँ, लोगों तक इन्फॉर्मेशन जाए। हाँ तो ये देखिए दोस्तों, ये दूसरे का लोड अभी आ गया इस पर। वो ऐसा हुआ पहले टाइम लग गया था, असल में उसकी फुल मोड पे नहीं लगाया हुआ था वो एसी। तो मैं भी सोच रहा था कि लोड कैसे नहीं आया। कुछ होते हैं ना बददिमाग बंदे, वो ऐसे ही कांड करते हैं। तो अभी ये देखो 2 किलोवाट के आसपास ये चला गया। अभी ये एक्सटेंशन बोर्ड पे हम इसके साथ ही लाल गोड़ा डाल रहे हैं। तो ये बहुत फाइन वर्क कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप इस पे 2 एसी इन्वर्टर एसी 2 एसी आराम से चला सकते हो। ये दूसरा भी पीक पे नहीं गया, वो भी धीरे धीरे जाएगा, वो भी इन्वर्टर एसी है तो टाइम ले लेता है। तो ये देखो दोस्तों, ये दूसरा एसी है, ये भी हिटाची का इन्वर्टर एसी है।
तो अभी 2 एसी चल रहे हैं उस पर। तो असल में दिक्कत क्या आ रही है कि अभी इतनी गर्मी है नहीं, तो वो अपने आप सेंस करके इन्वर्टर एसी वो कम पावर पे चला जा रहा है। दोनों चल रहे हैं पर दोनों कम पावर पे चल रहे हैं। तो यही तो खासियत है इन्वर्टर एसी की असल में, कि वो कट नहीं मारता, अपनी पावर कंजप्शन कम कर देता है। तो अभी हम इस पर और लोड, कुछ और लोड डाल के दिखाएंगे आपको। तो एसी वाला तो हमारा चल तो दोनों रहे हैं सक्सेसफुल, पर उसका फुल लोड पे अभी आया नहीं, तो इसीलिए हम और कुछ एक्स्ट्रा लोड लगाते हैं इस पर। हाँ तो दोस्तों बनी गई बात, ये हमारे अभी 2 एसी चल रहे हैं। देखो 2.5 किलो वाट के आसपास लोड चल रहा है। और ये हमारी जो बोर्ड लगाया था, ये आपको इंडक्शन और मैं ये ब्रेड टोस्टर, ये दोनों चला के दिखाऊंगा और देखते हैं कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है हमारा। तो अभी हम इसमें ब्रेड डाल के बनाएंगे। तो ये हमने डाल दिए ब्रेड और इसको कर दिया ऑन। तो अभी लोड देखते हैं कितना है। तो ये देखो 3 किलोवाट से ऊपर का लोड चल रहा है। और अभी मतलब कि और लोड डालेंगे, देखते हैं प्रोडक्शन कितनी हो रही है। अभी जैसे इसका 3 किलोवाट से ज़्यादा लोड चल रहा है, मैं आपको ऑन ग्रिड का दिखाता हूँ कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो साथ ही चल रहा है। लाइट है अभी हमने काटी हुई है, ये एमसीबी डाउन किया हुआ है। चलो देखते हैं फिर। तो ये देखो, ये अब कुल 330 वाट ही ग्रिड को भेज रहा है, क्योंकि सारी पावर वो ले गया और इसके पास कुछ नहीं बचा। तो जो थोड़ी बहुत ही वो छोड़ रहा है, तो वो ही ये अभी ग्रिड को भेज रहा है। तो उस पर और लोड डालेंगे, अभी देखते हैं कहाँ तक जाता है। देखो अभी 3300 वाट के आसपास, 3200, 3300, 3250, अभी 3300 में आ गया। इतना लोड इस पे चल रहा है। इस पे क्या कुछ चल रहा है, 2 इन्वर्टर एसी चल रही हैं, 1.1 टन के हैं दोनों, और एक ये हमारा ब्रेड टोस्टर चल रहा है जो अभी कंटिन्यू वर्क में है। तो इतना कुछ आप देख लो कि अगर आपके पास 2 एसी हैं, आपने दिन में चलाने हैं, और आपके पास गर्मियों में 5 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है, तो ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके कट ज़्यादा लगते हैं, बिजली बहुत ज़्यादा जाती है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो इसकी नॉलेज मैंने पहले भी बताया है कि इसकी नॉलेज बहुत कम लोग ही बताते हैं कि आप ऑफ ग्रिड साथ में लगवा लो। ये इतनी हम 2.5-3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया सोलर सिस्टम पे लगाते हैं, पर ये सिर्फ मात्र 30,000 के आसपास की चीज़ है। 28,000 में लिया था मैंने। तो इतना पैसा वेस्ट हो जाता है अगर कट लग जाए तो ये सारे का सारा हमारा पैसा है जो काम में आएगा। अभी लोड कम हो गया क्योंकि उसने कट कर दिया। ये देखो, पहले इसकी दोनों लाइटें जल रही थी, अभी कट कर दिया। ये देखो धुआं भी निकल रहा है। अभी ब्रेड देखते हैं। लो जी, ब्रेड तो बन गए, अभी बस चाय की कमी रह गई। कोई बात नहीं, ओए चाय बना लो, ब्रेड बन गए। अभी ब्रेड टोस्ट हो गए हैं, चाय के साथ खाएंगे। तो हमने अभी दूसरा चेंज कर दिया। अभी हम फिर से देख रहे हैं। तो वो ऑन नहीं हुआ अभी, जैसे ऑन होगा इस पे लोड बढ़ जाएगा। चलो तब तक मैं आपको इंडक्शन चला के दिखाता हूँ। तो दोस्तों हुआ क्या कि ब्रेड बनाने के चक्कर में ज़्यादा टाइम लग गया। अभी हमारा वो एसी दोनों कट मार गए हैं, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर है जो ज़्यादा डाउन हो गया है। अभी फरवरी का ही महीना चल रहा है जब मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो इसीलिए वो दोनों अपना बंद हो गए कि हमारा काम ख़त्म, कमरा ठंडा हो गया। तो अभी ये लोड चल रहा है, 1-2 पंखा चल रहा है, लाइट वगैरह, और हमारा साथ में मैंने टोस्टर दोबारा ऑन कर दिया, तो वो चल रहा है। और अब हम इंडक्शन चलाएंगे। ये देखो, ये 1900 वाट का हैवेल्स का इंडक्शन कुकर है। तो ये चला दिया हमने, और ये देखो इस पे लोड अभी शायद वो फुल पावर पे नहीं है, फुल पावर पे चलाते हैं उसको। ये
1900 वाट पे कर दिया हमने और वो कट मार गया। ये देखो ये 2000 वाट ले रहा है। तो सारा घर का सारे आप अप्लाइंसेस चला सकते हैं। तो वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, आपका एसी हो, आप इस पे सारा कुछ आराम से चला सकते हैं बिल्कुल एंड परफेक्टली तरीके से। अभी हमने क्या किया था कि ये जो वाइट वाली तार आ रही है तो ये इस पे पावर प्लग नहीं था, तो ये पावर प्लग वाला इसमें डाल दिया और पावर प्लग हमने इंडक्शन को दे दिया। तो आप पानी देखो उबल रहा है, पर हमें बंद करना पड़ेगा, ये धुआं छोड़ रहा है, ये इतने हाई एम्पेयर वाला है नहीं। तो हम इंडक्शन को करते हैं बंद। ये हमारा पूरा वर्क कर रहा है। आपको एक बार मीटर पे भी दिखा देता हूँ, ये देखो। तो अभी इसको बंद कर देते हैं, कहीं प्लग ना साड़ दें, वो पड़ोसियों का है। तो ये देखो ये हमने बंद कर दिया और एसी दोबारा ऑन हो गया। उसका टेम्परेचर इतना कम कर रखा है, वो दोबारा ऑन हो गया। तो ये था, ये आज की वीडियो थी। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि जो इसका VFD वाला वेरिएबल फ्रिक्वेंसी वाला ऑप्शन है वो किस काम के लिए है, कैसे काम करता है, क्योंकि हम इस पे सारा कुछ चला सकते हैं। इवन कि आप इस पे घर का सबमर्सिबल पंप भी चला सकते हो, इसकी इतनी कैपेसिटी है। तो इसमें बहुत सारे बढ़िया भी फंक्शन दिए हुए हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। और अगर आपके पास दो स्ट्रिंग आ रही हैं सोलर पैनल से, तो आप दूसरी को यहाँ अटैच कर सकते हैं। तो हमारा VFD वाला रह गया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। सो आप हमारे फ्यूचर टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें ताकि सभी को नॉलेज मिल सके। थैंक्स।